टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो था हमारा टॉपिक डाइजेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने डाइजेशन इन बफर कैविटी एंड डाइजेशन इन स्टमक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन डुओडेनम। मींस डुओडेनम में कैसे आपका जो डाइजेशन होता है वो कैसे कंप्लीट होता है, कैसे होता है, उसको हम पढ़ेंगे। Partially digested food from the cloacatic stomach is pushed into the duodenum by the deflection of cloacatic sphincter. क्या होता है जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है हमारे क्लोकेरिक स्टमक से कहाँ पे पुश कर दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में पुश कर दिया जाता है। The bile juice from gallbladder and pancreatic juice from pancreas are mixed with the chyme. और इसमें क्या होता है जो गॉल ब्लेडर का बाइल जूस होता है और जो पैंक्रियास का पैंक्रियाटिक जूस होता है वो क्या होता है, वो मिक्स होके मतलब कि वो मिक्स हो जाता है, इसमें chyme में मिक्स हो जाता है। फंक्शन ऑफ द बाइल जूस। बाइल जूस का क्या फंक्शन है? बाइल जूस हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द डाइजेशन। पर ये क्या होता है, डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज बाइल न्यूट्रलाइज एसिडिटी टू द chyme इन द डुओडेनम। तो बाइल क्या करता है, जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिडिटी को कम कर देता है, न्यूट्रल कर देता है किसमें, डुओडेनम में। where it makes medium alkaline for the action of enzyme and pancreatic and intestinal juice। और ये क्या करता है, जो alkaline medium होती है उसके एंजाइम्स को किसमें कर देता है, पैंक्रियाटिक और इनिशियल जूस में कन्वर्ट कर देता है। Bile emulsifies fat and prepare them for the action of enzymes। और बाइल क्या करता है, फैट को एम्यूसिफाई करता है और किसमें प्रिपेयर करता है, एंजाइम्स के एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस का क्या रोल है? पैंक्रियाटिक जूस कंटेन फॉलोइंग एंजाइम्स। पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है? पहला है आपका ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, कार्बोपेस्टिडेज, एम्लोस्पिन और पैंक्रियाटिक एमिलेज, स्टेप्सिन और पैंक्रियाटिक लिपेज, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ये सारे एंजाइम्स आपके किस में प्रेजेंट हैं, आपके पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है। तो पहले आता है आपका ट्रिप्सिन। तो बोथ ट्रिप्सिन एंड chymotrypsin are secreted in inactive form called trypsogene and trimethoprim। ये क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है और बीइंग चेंज टू एक्टिव फॉर्म, जब इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज होना होता है, दे ब्रिंग अबाउट प्रोटीन डाइजेशन इनटू पॉलीपेप्टाइड। तो इसमें क्या होता है, जब भी इसको एक्शन में लेके आना होता है तो प्रोटीन डाइजेशन होता है वो किस में कर देता है, इसको पॉलीपेप्टाइड्स में कर देता है। फिर आता है नेक्स्ट है आपका कार्बोऑक्सीपेप्टेट। इसमें क्या है, एक हाइड्रोलेज polypeptide chain and into dipepides and amino acid। ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स को किसमें हाइड्रोलिसिस कर देता है, ड्राइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में कर देता है। फिर आता है आपका एम्लोस्पिन। It
hydrolysis the remaining starch and glycogen into maltose। और ये क्या करता है, रिमेनिंग स्टार्च को किसमें कर देता है, ग्लाइकोजन में और maltose में कर देता है। रिमेनिंग स्टार्च और ग्लाइकोजन को किसमें कर देता है। हाँ, गुड मॉर्निंग श्रेष्ठ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो क्या करता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, maltose में कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है आपका स्टेप्सिन और पैंक्रियाटिक लिपेज। हाँ, पेज नंबर 24 खोल लीजिए, उसमें हम रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस को कर रहे हैं। ओके, स्टेप्सिन और पैंक्रियाटिक, बोलो श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है, बोलो। पेज नंबर 24, डाइजेशन रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग आज का टॉपिक है। ओके, तो उसमें हम रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस कर रहे हैं और उसमें हमारा 4th पॉइंट है स्टेप्सिन और पैंक्रियाटिक लिपेज, इसको हम कर रहे हैं। इट एक्ट्स on emulsified fat and hydrolysis them into fatty acid and glycerol। और ये क्या करता है, ये फैट को एम्प्लीफाई करता है और हाइड्रोलिसिस करता है किसमें, फैटी एसिड्स में और ग्लाइकोजन में। फिर आते हैं आपका न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोटाइड्स लाइक राइबोन्यूक्लियस and deoxyribonucleus hydrolysis nucleic acid means DNA and RNA into nucleotides and nucleosides। ये क्या करते हैं, हमारे DNA और RNA को न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन जो डाइजेशन था वो स्मॉल इंटेस्टाइन का 2 है हमारा। एक है आपका फर्स्ट है आपका डुओडेनम, और दूसरा है आपका इलम। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डुओडेनम का। अब हम पढ़ेंगे इलम का। इलम में ऐसा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंप्लीट साइट होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। The Berners gland and the cryptus of Lieberman secretes in intestine juice called it succus entericus। ये क्या होता है, इसमें जो बर्नर ग्लैंड होता है और सेप्ट्रस और लिबरक्रेन होता है, ये इन एसेंशियल जूसेस को सिक्रीट करता है और वो जिसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेस एंट्रिकस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं आपके, फर्स्ट है आपका इरेक्सिन जिसको हम पेप्टिडेज भी बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, पॉलीपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड एंड डुप्लीकेट इनटू अमीनो एसिड। ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, मींस कन्वर्ट कर देता है पॉलीपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स और डीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में हाइड्रोलिसिस कर देता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट माल्टेज। ये क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में हाइड्रोलिसिस कर देता है। फिर आता है आपका सक्रेज, हाइड्रोलिसिस सक्रोज इनटू मोनोसेक्रेटेज। ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है किसको, स्पोर को, किसमें, मोनोसेक्रेटेज में। फिर आता है आपका लैक्टेज, हाइड्रोलिसिस लैक्टोज इनटू ग्लूकोज प्लस
गैलाटोस। ये क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज में प्लस गैलाटोस में हाइड्रोलिसिस करता है। फिर लास्ट आता है आपका इंट्रोकिनेस, convert inactive trypsin into active trypsin enzyme। ये क्या करता है, जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम आते हैं इन लार्ज इंटेस्टाइन। What is absorbed by the mucous lining of large intestine and undigested reside in change to semi-solid pieces। इसमें क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो ज्यादा से ज्यादा क्या अब्सॉर्ब करता है, वाटर को अब्सॉर्ब करता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सारा इसमें चला जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी सॉलिड पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। These are pushed into rectum from where they are passed through the anus। और फिर क्या होता है, यहाँ से सारा कहाँ पे चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है और रेक्टम से ये कहाँ पास हो जाता है, एनस में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड इट इजेशन और डेफ्रिकेशन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन और डेफ्रिकेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। अब फूड हमारा कैसे अब्सॉर्ब होता है। The end products of carbohydrate, fat and protein digestion are glucose, glycosyl, fatty acid and amino acid। जो end products है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के जब ये डाइजेशन होता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में, ग्लाइकोजल में, फैटी एसिड और अमीनो एसिड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर अब्सॉर्ब बाय इनिशियल वॉल। और इसको क्या करते हैं, जितने भी इनिशियल वॉल्स होते हैं वो सारे, बोलो श्रेष्ठ। मैम वॉइस बहुत आ रही मैम, आवाज आपकी नहीं आ रही है। बेटा यहाँ पे डोर सब बंद है और आप भी हो सकते क्लास में। मैम जैसे अब नहीं आ रही होगी कोई वॉइस। नहीं मैम, जैसे मैम जैसे आवाज नहीं आ रही है आपको, कुछ बज रहा हो जैसे। नहीं बेटा, हॉर्न था वो, हॉर्न की भी आवाज थी। ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट्स हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के, ये सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज, ग्लाइकोजल और फैटी एसिड और अमीनो एसिड में क्या होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। और इनको कौन अब्सॉर्ब करता है, इनिशियल जो वॉल है वो इसको अब्सॉर्ब कर लेती है। Glucose, fructose, galactose, amino acid and vitamins diffuses through initial walls into the blood, while glycosyl and fatty acid enters the lymph, present in lymph vessels or lacteal। तो जो आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलाक्टोज, अमीनो एसिड, विटामिन, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे इनिशियल वॉल्स के साथ में डिफ्यूज करते हैं और क्या होते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। पर जो ग्लाइकोजल और फैटी एसिड है ये क्या करते हैं, हमारे लिम्फ्स में ही प्रेजेंट होते हैं, जो लिम्फ वेसल होते हैं जिनको हम लेक्ट्रल्स भी बोलते हैं। For efficient absorption, the intestine has following specialties। ताकि क्या हो, ताकि जल्दी से जल्दी absorption हो सके तो हमारी जो intestines है उसमें क्या स्पेशल एबिलिटीज प्रेजेंट है। First, it is extremely long and present a large absorbing surface of the food। तो ये तो आपको पता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है वो क्या है, वो लॉन्ग है और जिसकी वजह से क्या है, उसमें जो फूड अब्जॉर्प्शन का जो स्पेस है वो भी काफी ज्यादा है। The absorbing surface is further increased by the presence of numerous minute finger-like projections called it villi। और इसमें जो अब्जॉर्बिंग सरफेस होते हैं इंटेस्टाइन में वो क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इंटेस्टाइन के वॉल्स में फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिसको हम विली के नाम से जानते हैं।
The emphatic lining is very thin, permitting rapid diffusion of substances. जो एपिथिकल लाइनिंग है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा थिन है, तो इसलिए जो भी सब्सटेंस का डिफ्यूजन होता है इसमें वो काफी जल्दी हो जाता है. Each virus has a dense network of blood capillaries. और जो हर एक विली है जिसको हम वायरस बोलते हैं, मीन्स जब ये सारी एक साथ होती हैं तो इनको विली बोलते हैं. एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम वायरस बोलते हैं. तो ये जो एक वायरस है क्या होता है, ये ब्लड के जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे ये कनेक्ट होता है. जो जो उसमें ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. It has an electrical or lymph vessel in each virus for absorption or for fat. तो हर एक वायरस में क्या प्रेजेंट है, lymph vessel प्रेजेंट है जो क्या करता है, फैट को अब्सॉर्ब करता है. तो ये था आपका अब्सॉर्प्शन. ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या है, फैट ऑफ absorbed food. जो absorbed food का फैट है वो क्या है आपका, the absorbed food is distributed to various body cell by the blood. तो जो भी absorbed food होता है वो क्या होता है, हमारे ब्लड के हेल्प से जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, सेल्स हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. तो फर्स्ट है आपका ग्लूकोज. ग्लूकोज इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी. तो ग्लूकोज क्या करता है, ये रेस्पिरेशन यूज करता है ताकि क्या कर सके, एनर्जी को रिलीज कर सके. Excess of glucose is converted into glycogen in liver and is stored in muscle cells and liver cells. जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है लीवर में. और क्या स्टोर करता है, मसल सेल्स और लीवर सेल्स में उसको स्टोर कर देता है. मींस जो एक्सेस ग्लाइकोजन होगा उसको किस में स्टोर कर देगा, मसल सेल्स और लीवर सेल्स में स्टोर कर देगा. फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका अमीनो एसिड आर यूज्ड फॉर द synthesis of protein to be used as enzyme and in the construction of various cells organisms. और जो भी अमीनो एसिड है वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन का प्रिपरेशन करते हैं ताकि वो क्या कर सके, उन एंजाइम्स को यूज कर सके किसके कंस्ट्रक्शन में, सेल ऑर्गेनल्स के कंस्ट्रक्शन में. फिर नेक्स्ट आता है आपका फैटी एसिड एंड ग्लाइकोजन आर ऑन रीचिंग द सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट. तो उसी तरह जैसे ही आपके फैटी एसिड और ग्लाइकोजन सेल्स में पहुंचेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपके फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये था आपका अब्जॉर्प्शन और ये था आपका एसिमिलेशन. तो यहाँ पे आपका जो डाइजेशन वाला पोर्शन है ये आपका खत्म हो जाता है. ठीक है, उसके बाद में नीचे देखिएगा यहाँ पे आपको एक फिगर शो कर दी है. ये क्या है, समरी ऑफ डाइजेशन इन डिफरेंट पार्ट Yes, ऑफ ma'am. एलिमेंट्री कैनल्स. अब इस समरी को देखिए, जहाँ हमारे जितने भी एलिमेंट्री कैनल्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है. तो फर्स्ट है आपका माउथ. माउथ का क्या फंक्शन है, break down अप फूड पार्टिकल्स. ये क्या करता है, जो माउथ होता है मींस जो बकल कैविटी है वो क्या करती है, फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करती है. फिर नेक्स्ट है आपका चलेगा ऑस्फेगस. ऑस्फेगस क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है.
means transported food. फिर है आपका लीवर। लीवर क्या करता है? ब्रेक डाउन एंड बिल्ड्स अप मेनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है और जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनको बिल्ड करता है। स्टोर विटामिन्स एंड आयरन, जितने भी एक्सेस विटामिन और आयरन होंगे उसको स्टोर करेगा। डिस्ट्रॉय ओल्ड ब्लड सेल्स, जितने भी पुराने ब्लड सेल्स हो चुके होंगे उनको डिस्ट्रॉय करेगा। फिर डिस्ट्रॉय पॉइजन, जो भी पॉइजन अगर आपकी बॉडी में एंटर हो गया फूड के साथ में तो उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। प्रोड्यूस बाइल, और क्या प्रोड्यूस करेगा? बाइल को प्रोड्यूस करेगा। फिर लीवर की बात में आता है आपका गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर क्या करता है? गॉल ब्लेडर, जो लीवर आपका बाइल जूस सिक्रीट करता है, गॉल ब्लेडर उसी बाइल जूस को क्या करता है? स्टोर करता है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या है? कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो डाइजेशन होता है वो पूरा कंप्लीट होता है। फिर म्यूकस प्रोटेक्ट्स गट वॉल। जो म्यूकस होता है वो क्या करता है? गट वॉल को प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस गट वॉल को क्यों प्रोटेक्ट करता है बताओ श्रेष्ठ? श्रेष्ठ बताइए, म्यूकस गट वॉल यस को मैम। क्यों प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि मैम वो इस वजह से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि जो हमारा HCl है, एसिड है मैम, वो हमारे जो स्टमक वॉल है उसको वो कर देगा, क्या कहते हैं, जला देगा। इसीलिए वो हम म्यूकस हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है HCl से। हाँ, तो म्यूकस क्या करता है? जो स्टमक क्या करता है? स्टमक में HCl प्रोड्यूस करता है। तो वो जो HCl होता है वो कहाँ पे चला जाता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकस होता है वो उसके गट वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि क्या हो सके? जो HCl है वो सिर्फ बैक्टीरियाज को ही, जो भी बैक्टीरियाज एंटर हो गए हैं सिर्फ उनको ही किल करे, और उसके साथ साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है उसको हार्म ना पहुंचाए। ठीक। फिर है आपका अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट। जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको अब्सॉर्ब करता है। प्रोटीन, क्लेवर्स प्रोटीन, जितने भी क्लेवर्स प्रोटीन्स हैं उनको क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। क्लेवरेज शुगर, जितने भी क्लेवरेज शुगर उसका होगा उसको स्टोरेज करेगा। एमलेस क्लीवेज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। एमलेस किसको क्लीवर्स करेगा? स्टार्च और ग्लाइकोजन को क्लियर करेगा। बाइल एम्प्लीफाइड फैट। बाइल किसको एम्प्लीफाई करेगा? फैट को एम्प्लीफाई करेगा। लिपेज क्लेवरेज लिपिड। लिपेज किसको करेगा? लिपिड को। और म्यूसस क्लेवरेज न्यूक्लिक एसिड, और जो म्यूसस होगा वो किसको क्लेवरेज करेगा? न्यूक्लिक एसिड को करेगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या होता है? कंटेन सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो भी हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके सेल्स सारे किसमें आते हैं? अपेंडिक्स में आते हैं। और फिर लास्ट है इस साइड में आपका एनस। तो एनस आपको पता ही है कि एनस का क्या फंक्शन होता है? एनस क्या करता है? जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट कर देता है। ठीक। फिर बकल कैविटी में नेक्स्ट आता है आपका सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा मॉइस्चर एंड लुब्रिकेट फूड। सलाइवा क्या करता है? फूड को मॉइस्चर करता है और फूड को बाइंड कर देता है। फिर एमिलेज क्लेवलेज स्टार्च, और जिसमें जो एमिलाइज होता है वो क्या करता है? स्टार्च को रिलीज करता है। फिर आता है आपका फाइनिक्स।
फाइनिक्स क्या करता है, सॉलिड करने में हेल्प करता है। फिर आता है आपका स्टमक। स्टमक क्या करता है, स्टोर्स एंड चर्न्स फूड, ये फूड को स्टोर करता है और उसको क्रंच कर देता है, मतलब कि पल्प में कन्वर्ट कर देता है। फिर पेप्सिन क्लीव्स प्रोटीन्स, और जो पेप्सिन रिलीज होता है वो किसको क्लीन करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। HCl activates enzymes, break up food and kill germs। फिर क्या होता है, HCl एक्टिवेट होता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, फूड का ब्रेकअप करता है, मतलब कि फूड को ब्रेक करता है, और क्या करता है, जो भी जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है। म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक वॉल, और म्यूकस क्या करता है, स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है। और लिमिटेड अब्जॉर्प्शन, और स्टमक में क्या होता है, जिसका अब्जॉर्प्शन होता है वो लिमिटेड होता है। तो स्टमक के बाद आता है आपका पैंक्रियास, फिर है आपका लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। तो पैंक्रियास क्या करता है, पैंक्रियास रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। पैंक्रियास किसको कंट्रोल करता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है। बायोकार्बोनेट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, और जो बायोकार्बोनेट होता है वो क्या करता है, स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। फिर ट्रिप्सिन एंड केमोट्रिप्सिन क्लीव्स प्रोटीन, और ट्रिप्सिन और केमोट्रिप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन को क्लीन करते हैं। कार्बोऑक्सी पेप्सिडेट्स क्लीवेज प्रोटीन, कार्बोऑक्सीपेप्टिड्स फिर किसको करते हैं, प्रोटीन को क्लीव्स करते हैं। एमिलेज क्लीव्स स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, लिप्स क्लीव्स लिपिड, न्यूक्लियस क्लीव्स न्यूक्लिक एसिड। तो ये था आपका पूरा पैंक्रियास का फंक्शन। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, अब्सॉर्ब वाटर, आयरन एंड विटामिन, जितने भी वाटर, आयरन और विटामिन होते हैं उनको अब्सॉर्ब करता है। स्टोर वाटर प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है। और रेक्टम क्या करता है, एक्सपील वेस्ट कर देता है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, तो ये आपके कुछ फंक्शंस थे किसके, एलिमेंट्री कैनल के। तो सबसे पहला आया माउथ, जो क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है। फिर क्या होता है, सलाइवा ग्लैंड। सलाइवा ग्लैंड क्या करता है, फूड को सॉफ्ट करता है, मींस मॉइस्चरिंग करता है और लुब्रिकेट करता है। फिर आता है फाइनिक्स। फाइनिक्स क्या करता है, हमें फूड को सॉलो करने में हेल्प करता है। फिर ऑस्फेगस, ऑस्फेगस क्या करता है, फूड को करता है, किसमें, स्टमक में। फिर स्टमक क्या करेगा, फूड को ब्रेक डाउन करेगा और क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। पर जो फूड की जो अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या करेगा, फिर वो ब्लड रेगुलेट करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, और फिर क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक, फिर कहाँ पे आ जाएगा, फिर कहाँ पे आते हैं हम, लीवर पे। लीवर और गॉल ब्लेडर। लीवर क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, कई जितने भी पुराने सेल्स उनको ब्रेक करेगा, न्यू सेल्स बनाएगा, बाइल जूस को सिक्रीट करेगा। और गॉल ब्लेडर क्या करेगा, बाइल जूस को स्टोर करेगा। फिर स्टमक के पास ये जो फूड आता है वो हमारा कहाँ आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, फूड में जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स बचे होते हैं उन सबको क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। ठीक, जितने भी न्यूट्रिएंट मिनरल्स बचे होंगे, स्टार्च को ग्लाइकोजन में सब में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में उसमें से कहाँ चला जाएगा फूड आपका, जो भी रिमेन फूड बच जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद में फूड में जो भी वाटर, आयरन, मिनरल्स, वाटर, आयरन और विटामिन प्रेजेंट होंगे वो सारे क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब करेगा, वहां से कहाँ चला जाएगा, रेक्टम में।
रेक्टम क्या कर देगा, सेमी सॉलिड वेस्ट को वो एक्सपील कर देगा और वहां से क्या होगा, एनस में, एनस क्या करेगा, उस एक्सपील को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देगा, ठीक। और फिर जो अपेंडिक्स है ये क्या करता है, ये जो इम्यून सिस्टम होते हैं उसको, जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं उसको कंटेन करता है। इसमें क्या होता है, इसमें बस इम्यून सिस्टम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और अपेंडिक्स जो है हमारी बॉडी में ज्यादा फंक्शन नहीं करता है, ठीक। तो ये था आपका यस मैम। डाइजेस्टिव सिस्टम की समरी एलिमेंट्री कैनल की। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। चलिए, सो थैंक यू बच्चों। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करिएगा और जो नहीं आपको समझ में आएगा वो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा, ओके श्रेष्ठ। चलिए, थैंक यू बेटा। यस मैम। नेक्स्ट क्लास आपकी 15 मिनट बाद है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके।